हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रवर्तक को कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट, केवीएस, DSSB, रीट, एमपी टेट या फिर कोई भी स्टेट टेट, यहाँ से क्वेश्चन हर टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन्हें एक नोटबुक में नोट करके अच्छे से याद कर लीजिए। इस वीडियो में हम 100 सिद्धांतों को देखेंगे। ये वीडियो आपको 4 पार्ट में मिलेगी। प्रत्येक पार्ट में हम 25-25 सिद्धांत याद करेंगे, क्योंकि अगर आप सारे 100 के 100 सिद्धांत एक साथ याद करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा याद करना। इसलिए सभी को हम 25-25 करके 4 पार्ट में याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक साइड सिद्धांत लिखे हुए हैं और दूसरी साइड उनके प्रतिपादक यानी कि प्रवर्तक लिखे हैं। आप एक नोटबुक या फिर कोई एक पेपर ले लीजिए जिस पर आप ये सभी नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये तो फैक्ट भी है। अगर आप उसे अपने हाथ से लिखेंगे, अपना हैंड रिटन ज़्यादा जल्दी याद होता है और वो ज़्यादा समय तक भी याद रहता है। और आपको बार बार वीडियो देखने की भी झंझट नहीं होगा कि आप बार बार वीडियो देखें। आप वीडियो देखने से जल्दी उसको पढ़ के याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है मनोविज्ञान के जनक। मनोविज्ञान के जनक किसे बोला जाता है? मनोविज्ञान के जनक बोला जाता है अरस्तु को। मनोविज्ञान के जनक है अरस्तु। सेकंड देखते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स। अगर क्वेश्चन आता है खाली मनोविज्ञान के जनक, वे है अरस्तु, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद के जनक कौन है? वो भी विलियम जेम्स है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी है और प्रकार्यवाद के जनक भी है। फिर फोर्थ है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी विलियम जेम्स ने ही दी थी। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक बोला जाता है थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। और बहुखंड और बहुतत्व बुद्धि के जनक भी थॉर्नडाइक ही है। ठीक है, मनोविज्ञान के अगर जनक आता है वे अरस्तु है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सारे आप लिख के याद कर लीजिए। 1-2 बार आप खुद से याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक। तो ये थे एल्फ्रेड बीने। अगर बीने और साइमन दोनों नाम आता है तो एल्फ्रेड बीने और साइमन दोनों लगाएंगे आप आंसर। अगर खाली आता है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता तो ये थे एल्फ्रेड बीने। अगर दोनों नाम आते हैं तो बीने और साइमन आप दोनों लगाएंगे। अगर आता है खाली की बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता, ये थे एल्फ्रेड बीने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी बीने का ही था। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत था स्पेयरमैन का। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पेयरमैन का ही था। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्पेयरमैन ही है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक एल्फ्रेड बीने और साइमन दोनों हैं। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता खाली आप एल्फ्रेड बीने को लगाएंगे। 1 खंड बुद्धि का सिद्धांत भी बीने का ही था। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत, 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक है स्पेयरमैन। बुद्धि का द्विशक्ति सिद्धांत, ये भी स्पेयरमैन ने ही दिया था। नेक्स्ट है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, ये गिलफोर्ड का था। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि स्पेयरमैन का त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत नहीं था, वो था 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत। 2 खंड और 3 खंड ये स्पेयरमैन के थे, लेकिन जो त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत है वो गिलफोर्ड ने दिया था। गिलफोर्ड का एक और बुद्धि का सिद्धांत था बुद्धि संरचना का सिद्धांत। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत और बुद्धि संरचना का सिद्धांत ये दोनों गिलफोर्ड के थे। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था थ्रस्टन ने। और युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक भी थ्रस्टन ही है।
समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत और युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक, ये है थ्रस्टन। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का था। थॉर्नडाइक ने बहुत सारे सिद्धांत बताए थे। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का ही था। और एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक को ही बोला जाता है। अधिगम का जो बंध सिद्धांत है वो भी थॉर्नडाइक ने दिया था। और संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। आपको पता होगा कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप ये सभी सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिए थे, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी के जन्मदाता, अधिगम का बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत आप थॉर्नडाइक को एक पेज पे थॉर्नडाइक लिख के उसके सभी सिद्धांत लिख के आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है तलरूप या फिर इसको बोला जाता है क्षेत्र का सिद्धांत। ये दिया था कुर्ट लेविन ने। तो यहाँ आपके 25 सिद्धांत कंप्लीट होते हैं। आप इन्हें पेज पर लिख के याद कर लीजिए अच्छे से। बाकी के जो बचे हुए 75 है वो हम 25 करके अलग अलग वीडियो में 4 पार्ट में डिस्कस कर लेंगे और उनको अच्छे से आप याद कर लेना। तो ये आप जब तक आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलती तो आप ये 25 अच्छे से याद कर लीजिए, अपने इनको तैयार कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।